हेलो एवरीवन, वेलकम और वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग सेकेंड लेक्चर पे बात करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनरी फिजन और बडिंग पे बात कर चुके थे। बाइनरी फिजन, देखो बाइनरी फिजन होता क्या है। बाइनरी फिजन where cells divide into two halves. ओके, बाइनरी फिजन में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि फर्स्ट पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस होता है मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसमें अमीबा है, बाइनरी फिजन इसमें हो रहा है अमीबा में। तो पहले न्यूक्लियस का, ये देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, तब ये दो न्यू डॉटर सेल्स या न्यू ऑफ स्प्रिंग का ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं। ठीक है ना, पेरेंट बॉडी से पहले पेरेंटल बॉडी से न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर उसका बाद सेल्स का डिवीजन होता है, देन ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस। ओके, और कुछ सिंपल बाइनरी फ्यूजन, कुछ बाइनरी फ्यूजन के टाइप्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है यूग्लिना में। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो होता है आपका होता है पैरामीशियम में। एंड ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन होता है ये डाइनोफ्लैजलेट्स में होता है। सिनेटियम। ओके, अब एक टर्म आता है एंसिस्टेशन। ये अमीबा में होता है एंसिस्टेशन, और ये 2018 में एडेड पॉइंट था एनसीईआरटी में। ठीक ना, 2018 में एनसीईआरटी फिर मॉडिफाई हुई थी, तो उसमें एक ये एडेड पॉइंट था, वो था एंसिस्टेशन। एंसिस्टेशन होता क्या है? जैसे कि हम लोग बात करते हैं एनक्लोज, तो जो अमीबा होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने अराउंड सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। सिस्ट मतलब सीडोपोडिया जो होता है अपने अराउंड वो कवरिंग कर लेता है अनफेवरेबल कंडीशन में। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो अमीबा ऐसा ऐसा फ्यूजन नहीं करता है, डायरेक्ट मल्टीपल फ्यूजन करता है। मल्टीपल फ्यूजन करके लॉट्स ऑफ स्पोर्स, स्यूडोपोडियो स्पोर्स मतलब कि बहुत सारे स्पोर्स जनरेट करता है। ठीक है ना, तो यही जो अपने अराउंड सिस्ट का फॉर्मेशन करता है उसी को हम लोग कहते हैं एंसिस्टेशन। नेक्स्ट स्लाइड में वही रखा गया है, देखिए। अनफेवरेबल कंडीशन में, in an unfavorable condition, amoeba withdraw its pseudopodia and secrete three hard covering या cyst around itself. This phenomena is known as encystation. But in favorable condition, जब favorable condition मिलता है तो द एनसिस्टेड अमीबा, जो उसके सिस्ट अमीबा के अराउंड जो ये सिस्ट की कवरिंग हो जाती है, वही एनसिस्टेड अमीबा डिवाइड होता है। और वो छोटा मोटा फिजन नहीं करता है बेटा, फिर वो बाइनरी फिजन से काम नहीं चलाता, वो मल्टीपल फिजन लेता है, और मल्टीपल फिजन लेके एंड प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो यहाँ तक का टर्म ये जो ग्राफ में दिख रहा है ये था अनफेवरेबल कंडीशन में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिला तो छोटा मोटा से काम नहीं चलाता है, सीधा मल्टीपल फिजन कर लेता है। ठीक है, तो अमीबा से कुछ सीखना चाहिए हम लोग को कि लाइफ में जैसे ही अगर फेवरेबल कंडीशन मिले फैल जाओ, अनफेवरेबल कंडीशन हो तो अपने आप को सिंक कर लो। देखो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, अमीबा अपना जो यहाँ तक अनफेवरेबल कंडीशन था, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिला, सिस्ट ब्रेक लीडिंग टू रिलीज ऑफ डॉटर सेल्स, लॉट्स ऑफ डॉटर सेल्स एंड लॉट्स ऑफ स्पोर आर रिलीज बाय द मल्टीपल फ्यूजन, नॉट अ बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन तब नहीं करेगा ये। ठीक है, अब एक टर्म आता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन यही टर्म अमीबा के लिए ही कहते हैं। जैसे कि
जब सिस्ट वॉल का ब्रस्ट होता है तो स्पोर लिबरेटेड इनटू सराउंडिंग एंड ग्रो अप मेनी अमीबा। ऐसे कि जब सिस्ट का जो ये अमीबा में जो सिस्ट उसकी कवरिंग थी, और जैसे ही सिस्ट का ब्लास्ट होता है या ब्रस्ट होता है, फूट जाता है, तो इसमें से बहुत लॉट्स ऑफ स्पोर निकलते हैं अमीबा के। इसी टर्म को बोलते हैं स्पोरिलेशन। बेसिकली इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ टर्म्स हैं, टर्म्स को फोकस करना है, उनको समझना है कि इस टर्म्स का मतलब क्या है, इसको आगे यूज़ करेंगे, इसका आगे यूज़ है, या फिर प्रीवियस जैसे 11th के बुक में या 11th के सिलेबस में बहुत सारे वर्ड्स यूज हो चुके हैं। आप लोग क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, जैसे ये जू स्पोर जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी एंड फंजाई में, ठीक है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम होता है और कोनिडिया थ्रू होता है। बर्ड्स में हाइड्रा और जेम्यूल्स में बर्ड्स के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। नए बर्ड्स बनते हैं, बर्ड्स उस पर ब्रेक होकर टूटते हैं और वो फिर से जनरेट करके न्यू ऑफस्प्रिंग या एडल्ट बॉडी तैयार होती हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग एनिमल में सिर्फ और कुछ और ऑर्गेनिज्म है उन पर सिर्फ एसेक्सुअल टर्म का यूज करते हैं, जबकि प्लांट में हम लोग बात करते हैं सिर्फ, और वो एक टर्म है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स में कुछ जैसे कि एग्जांपल रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बॉल आर कैपेबल गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। इन रनर से, राइजोम से, सकर से, ट्यूबर से, ऑफसेट से, बॉल से, ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप्स हैं, और इनसे हमें नए ऑर्गेनिज्म या नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। ये देखिए ट्यूबर का एग्जांपल है आई इन पोटैटो, फिर राइजोम इन जिंजर, और जो ये राइजोम जो जिंजर होता है, इनके जो स्टेम के नोड हैं, ये यहाँ से रूट एराइज करता है, ठीक है। बल्बिल इन एगेव, ब्रायोफिल्लम एडवेंटिसस रूट इन होता है ब्रायोफिल्लम लिव बड्स आर ब्रायोफिल्लम, फिर ऑफसेट आइकर्निया इन पेस्टिया, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी के ही डायग्राम रखे गए हैं, इन्हें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इमेज में ही क्वेश्चन आ जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ टाइप्स हैं, एक आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल में जहाँ मैन मेड, मतलब हम लोग का कुछ ना कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, और नेचुरल जो प्लांट्स खुद कर लेंगी। तो आर्टिफिशियल में क्या होता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज लेंगे स्टडी एंड फूड एनहांस में, लेकिन थोड़ा सा हम बता दें, माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है ये टिश्यू कल्चर पे लेवल पे होता है, और लॉट्स ऑफ प्लांट, थाउजेंड ऑफ प्लांट्स का हम लोग प्लांट्स क्रिएट कर सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा। और ग्राफ्टिंग जो होता है, नीचे पेरेंटल बॉडी कुछ और है, और ये ऐसे काट लेके कटान, और नए प्लांट को हम लोग कोई किसी और प्लांट के स्टेम को लाके चिपका के और यहाँ से कवरिंग करके, और फिर बाद में ये जुड़ जाता है, और नया डिजायरेबल प्लांट हम लोग इस पर बना लेते हैं। जैसे कि हमें कोई प्लांट लगाया गया है, उसका रूट हम लोग काट लेते हैं, यहाँ से स्टेम को कट करके दूसरा स्टेम को चिपका के हम लोग नए प्लांट को, डिजायरेबल प्लांट को बना लेते हैं, इसे हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। और लेयरिंग जो बच्चे हम लोग थे जब अपने समय में, तो कुछ प्लांट्स थे जैस्मीन वगैरह, तो उनको हम लोग ऐसे करके नीचे लगाते थे और थोड़ी सी मिट्टी इस पर जम जाती थी, तो यहाँ यहीं से ये रूट निकल जाता था और पेड़ निकलता था, तो यहाँ से कट करके ये पेड़ का हम लोग बना लेते हैं। कटिंग में आप लोग देखे होंगे रोज, सिट्रस एंड शुगर केन का प्लांट, इनमें हम लोग कटिंग करके, जैसे घर में तो बहुत लोग यूज करते हैं, जैसे गुलाब का पेड़ है उसको कट करके उसकी डंडी को, उसके स्टेम को ले आके दूसरी जगह लगाते हैं, लगाने के बाद उसमें से रूट इराइज हो जाता है, और ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और ये एसेक्सुअल का ही पार्ट्स है, ठीक है। बताया ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में हम लोग यूज करते हैं टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एनिमल में हम लोग टर्म करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेचुरल में है अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर लाइक राइजोम, सकर, कॉम्स, बल्ब्स, ट्यूबर, ठीक है।
और ये भी सेकेंड टाइप है नेचुरल में, क्रीपिंग स्टेम लाइक रनर। रनर में एग्जांपल आते हैं दुबग्रास, स्टोलन्स में आते हैं एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, एंड ऑफसेट में पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, एंड बल्बिस में आते हैं एगेव। तो वो जो एग्जांपल था वो बल्बिस का था एग्जांपल, यहाँ देख लेते हैं। ये बल्बिस का एग्जांपल है एगेव, लिखा भी हुआ है बल्बिस ऑफ एगेव। और ये ब्राफिलम का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सब आर्टिफिशियल एंड नेचुरल हो गया। आर्टिफिशियल का हमने एग्जांपल भी लिख रखा है। कटिंग में सुगर केन, रोज एंड सिट्रस। लेयरिंग में आता है जैस्मीन, ग्रेप वाइन्स, स्ट्रॉबेरी। ग्राफ्टिंग में हम लोग जैसे ये मैंगो का प्लांट जो होता है, ये नीचे का प्लांट, रूट वाला जो प्लांट है ये मैंगो का ले लेते हैं। ऊपर जो हम लोग डिजायरेबल प्लांट लगाना होता है लगा सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, ये ग्राफ्टिंग का। और माइक्रो प्रोपोगेशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमें नेक्स्ट 12th के ही चैप्टर में हमें बात करनी है स्ट्रेटजी इनहेंस में, तो उसमें हम लोग टिश्यू कल्चर का जो पार्ट्स है उस पर बात करेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन में, ठीक है। अभी नेचुरल फर्स्ट टाइप का जो था अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन लाइक स्ट्रक्चर जो था सकर, एग्जांपल है इसका मिंट क्रासिंथेमम। इसको हम लोग याद किया था सकमतकर, हमने याद किया था। इसका है रब्जी, इसका कॉम्स कैमर फिलस एंड कोलोकेसिया याद हो ही जाता है। बीओ टीपी, ठीक है, याद कर लेना। कुछ ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हो ही जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंटल बॉडी होती है, पेरेंटल बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट, ठीक है। जब कोई पेरेंट बॉडी है, एग्जांपल इमेज में क्लियरली दिख रहा है कि पेरेंट बॉडी है, ये दो ही पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जबकि कई पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। और डिवाइड होने के बाद मीनिंग जो फ्रेगमेंट है वो ग्रो हो जाता है इन एडल्ट फॉर्म में। इसका एग्जांपल है हाइड्रा, इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल ये कुछ नहीं था कि ये एनसीईआरटी की ही लाइन ली गई है। जितनी ये स्लाइड्स हैं सारी एनसीईआरटी की ही लाइन ली गई है। और टेरर ऑफ बंगाल मतलब कुछ नहीं। जो उसका जो मेन कॉज था टेरर ऑफ बंगाल में, जिसके कारण हुआ था, वो था वाटर हाइसिन आइकॉर्निया कैसिपस। और ये क्या किया था आइकॉर्निया कैसिपस? ये अमेरिकन प्लांट था। बंगाली लोग बहुत ही खूबसूरती को देख के अट्रैक्ट होते हैं और वो खूबसूरत होते भी हैं। तो ये जो प्लांट था, इसका जो फ्लावर था बहुत ही खूबसूरत था। और इसका जो अगर देखा जाए लीफ था, लीफ का शेप जो हम लोग देखते हैं गोल्डन मनी प्लांट का लीफ देखें, उसी के आकार में इसका भी लीफ अट्रैक्टिव था। तो इन्होंने कोई बंगाली अमेरिका में गए होंगे, उन्होंने देखा होगा, उनको बहुत अच्छा लगा, वो बंगाल में लाए और अपने यहाँ लगाया उन्होंने। एज अ टाइप ऑफ इन इनवेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर स्टैंडिंग वाटर। जहाँ वाटर रुका हुआ था वहीं ये होता था। और ये जब एक स्टेम को काट के लाए थे, उन्होंने लगाया और वो बहुत सारा फैल गया। और फैलने के बाद क्या हुआ कि जो वाटर में ऑक्सीजन थे उसको इसने पूरा ड्रेन कर लिया, जिससे कि फिशेस उसेस जो उसमें छोटे छोटे एनिमल्स जो थे, फिश थे, और वो सब मर गए, ठीक है। और ये सिर्फ किस कारण हुआ? क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत पेड़ जो इसका फ्लावर जो था अच्छा था, इसलिए इसे लेके आया गया था और ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो देख लेते हैं कुछ लाइंस लिखे हुए हैं। एक्वेटिक प्लांट विच इज वन ऑफ द इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, बताया। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेस, ठीक है। दिस प्लांट was introduced in India because it is a beautiful flower and shapes of leaves। इसका leaves और flower दोनों बहुत खूबसूरत था, इसलिए इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत ही बड़े अमाउंट में फैला लिया। और ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि इसको हटाना अगर जहाँ हो जाए तो, ठीक है। अब हाउ टू प्लांट आर कल्टिवेटेड, ये एनसीईआरटी सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, बस स्लाइड्स में रखे गए हैं तो कुछ उसको मॉडिफाई किया गया है। प्लांट्स को कैसे कल्टीवेट करने हैं, कुछ टाइप्स हैं। जैसे पोटैटो में ट्यूबर्स जैसे उनके आई बर्ड्स निकल जाते हैं, तब उन्हें हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। एडवेंटेशियस बर्ड्स इन ब्रायोफिल्लम देखें हम लोग की जो उस पर ब्रायोफिल्लम में जब प्लांट्स ओरिजिनेट होता है तो फिर वो प्लांट्स टूट के गिरता है, तो वो फिर जर्मिनेट होता है न्यू ऑफस्प्रिंग के बाद। एल्गी एंड फंजाई में हम लोग देखें जूस्पोर द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि हायर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइनली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप से बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग फाइनली हम आ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नीड्स होती है टू अपोजिट सेक्स की, और यहाँ पे जरूरत होती है गैमेट्स की। तो देखते हैं स्लाइड्स पे क्या लिखा हुआ है। नीड्स टू अपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction। हाँ भाई, सिंपल सा बात है। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट फ्यूज होता है। गैमेट फ्यूज होने के बाद देख लो कितना प्रोसेस इसमें चलता है। ग्राफी देख लो, इमेज मेल एंड फीमेल, इनका एग, इनका स्पर्म, जो तो ये गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। गैमेट फ्यूज हुए तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट जो हुआ 46 क्रोमोसोम्स में हुआ, 23 पेयर्स में हुए। उसके बाद ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कॉम्प्लेक्स है ही एंड स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था ही क्या, पेरेंटल बॉडी से फ्रेगमेंट हुआ, टूटा, नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया। बर्डिंग में था जब वहाँ से पेरेंटल बॉडी से प्लांट ब्रेक होता है, उस पर ब्रेक होता है, प्लांट से ब्रेक होता है और नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। बाइनरी फिजन में भी वही था कि एक पेरेंटल बॉडी, उससे दो सेल्स डिवाइड हो रही थी टू हाफ्स में, इक्वल टू टू हाफ्स में डिवाइड हो रही थी और नए इंडिविजुअल का जनरेशन हो रहा था। तो ऐसे हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है एंड इलेबोरेटेड है। क्लियर। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था उसमें क्लोन बनते थे। इसमें हम लोग क्लोन नहीं बनते, हम लोग एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है फादर्स के, बट कुछ हम लोग के कैरेक्टर, बिहेवियर एंड नोज, टिप, आईज वाइज ये तो मिलते हैं, लेकिन पूरे एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। ऑप्शन नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट एंड अमोंगस्ट देमसेल्फ। जैसे एग्जांपल है प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ये लोग सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी होते हैं देयर पेरेंट्स, एंड टर्म्स जो दिया गया था उसे हम लोग बोलते हैं क्लोन। इसमें उस टर्म का बात नहीं करेंगे। और हम लोग देख लीजिए एनसीईआरटी का हमने पूरा लगा रखा है, पूरी जो लाइंस हैं पूरी एनसीईआरटी की ही हैं। पिछले लेक्चर में बहुत सारे कमेंट्स आए थे व्हाट्सएप पे कि एनसीईआरटी नहीं था, बट एनसीईआरटी ही था, सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी ही हैं। अब हम बात करते हैं सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स का मतलब ये है कि जो प्लांट्स हैं कुछ एनुअल है एंड बाइनियल है। बाइनियल और एनुअल का ये मतलब है कि जो उसमें उनका प्लांट का जुवेनाइल एंड रिप्रोडक्टिव जो फेजेस हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, जबकि पेरेनियल स्पीसीज होते हैं उनमें उनका कोई भी फेजेस क्लियरली डिफाइन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है पेरेनियल स्पीसीज का बम्बू, ये 100 साल वर्ष बाद ये फ्लावरिंग होता है, फिर अपना नया प्रोड्यूस होता है। तो इनका बहुत सारा 100 साल समझ लीजिए कि इनमें जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज का कोई किसी फेज का हम लोग क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। जबकि सीजनल फ्रूट जो होते हैं एनुअल और बाइनियल, उसमें हम लोग पूरे क्लियरली दिखाई देते हैं। तो ये डिफरेंस है एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल का। और इसमें पेरिनियल का एक और एग्जांपल है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं नीला कुरेंजी। ये 12 साल में एक बार दिखाई देता है और ये हिमालय और जैसे कि ये 2018 में दिखा था, सितंबर अक्टूबर के 2018 में ये दिखा था। अब ये दिखेगा 2030 में, 12 साल बाद। तो इसमें हम लोग किसी भी फेजेस को हम लोग क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही जुवेनाइल फेज, ना ही रिप्रोडक्टिव फेज, ना ही सेनेसेंट फेज। क्लियर। जबकि एनुअल बाइनुअल में हम लोग क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। कुछ इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एनसीईआरटी की ही पॉइंट्स सारी ली गई हुई हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन, सबसे पहली बात कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स होगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स। एक होगा मेल का, एक है फीमेल का, और ये गैमेट फ्यूज होंगे तो बनेंगे जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट का जैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्लियर दिखाई देगा, वहां से बनेगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। इसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन में 2 काम होते हैं, एक होता है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर।
व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस मीन्स, गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन, और गैमेट ट्रांसफर मतलब कि जब गैमेट बन गए हैं तो उनको ट्रांसफर किया जाएगा या तो थ्रू इंसेमिनेशन या फिर इंजेक्शन, किसी के भी थ्रू हम लोग जब गैमेट को ट्रांसफर करते हैं, और जब गैमेट फ्यूज होते हैं देन ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट का जैसे ही फॉर्मेशन होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होते ही एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं। और हम लोग अब नए जो टॉपिक्स बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फर्स्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियरली, चलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए। आई होप इस लेक्चर में ज़्यादा इन्जॉय किए होंगे। और रही बात की लेक्चर शेड्यूल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग भी कॉलेज का अटेंड करना होता है सब कुछ, तो वी आर बिजी, सो सॉरी, बट हम लोग क्लियरली आ जाएंगे, बस टाइमली हम लोग भी फिक्स हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू वेल्स।